की आवाज है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमको जाना है या नहीं जाना है। याद रखें, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। वे तुरंत जालों को छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। आगे क्या काम हो रहा है सुने। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप समझ रहे हैं, चेले अपना सब कुछ छोड़ दिए थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि बुलाहट ही कुछ सैक्रिफाइस है, बुलाहट ही त्याग है। मेरे प्रियो, संसार के ऊपर पाए जाने वाला हर एक मनुष्य जो शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहता है, याद रखें, यदि वो त्याग करने की क्षमता नहीं रखता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाएगा। जब चेलों के पास ये बुलाहट पहुंची थी, वे सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने घर वालों के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, बहुत जिम्मेदार भी थे। इन्हें ये बातें समझ में आ गई थी कि यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति यदि हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तो हम किसी मनुष्य के प्रति हम जिम्मेदार नहीं बन सकते। फॉर्मेलिटीज होती है संसार के ऊपर। ये तो हमारी माता हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। ये तो हमारे पिता हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। ये तो हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो आत्मा का प्रेम रूपी संबंध हमारे अंदर होना चाहिए, आज वो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, और परमेश्वर से हमारा संबंध टूटा हुआ होने के कारण मनुष्य से भी टूटा हुआ है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जैसे ही आदम का संबंध परमेश्वर से टूट गया, तीसरे अध्याय के अंदर मनुष्य का संबंध मनुष्य से भी टूट गया और कैन ने हाबिल को मार डाला। मैं बिगड़े हुए संबंधों को बनाने वाला परमेश्वर हूं। पहले तुमको अलग करूंगा और तुम्हारा साक्षात्कार, तुम्हारा मेल परमेश्वर से कराऊंगा, और जब तुम्हारा मेल परमेश्वर से हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारा मेल तुम्हारे घर वालों से भी करा दूंगा, और केवल घर वालों से नहीं, पूरे संसार से कराऊंगा बोला है। कैसे होता है मेल, हमें आज तक समझ में नहीं आया। नीति वचन निकालें। नीति वचन 16 का 7 से पढ़ें। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आप समझ रहे हैं, जैसे ही हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाने लग जाता है, मित्रों नहीं शत्रुओं से मेल करा दूंगा बोला है परमेश्वर। आप क्या सोच रहे हैं? जैसे ही मैं अपने पिता के पास आया और जैसे ही मुझ जैसे तुच्छ और निकम्मे मनुष्य का चाल चलन पिताजी को भाने लग गया, मेरे प्रियो, जो 10 साल से मेरे दुश्मन थे वो मुझसे प्रेम करने लग गया। आप विश्वास नहीं करेंगे। चाल चलन, केवल चाल चलन परमेश्वर को भाना चाहिए, तब जाकर के याद रखें कि आपके शत्रु से भी आपका मेल हो जाएगा और परमेश्वर पिता आपका मेल कराएगा। लेकिन यदि आपका चाल चलन नहीं भाता है परमेश्वर को, तो याद रखें कभी मेल नहीं होगा, विरोध ही होगा। यदि हम चाहते हैं कि अन्य जाति मसीह यीशु को ग्रहण कर ले, हमें ग्रहण कर ले, मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने चाल चलन को देखने की आवश्यकता है कि क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर की बुलाहट की योग्यता के अनुरूप है। और यदि नहीं है मेरे प्रियो, तो आप भूल जाएं कि आप किसी का मेल परमेश्वर से करा सकते हैं या हम अपने साथ किसी का मेल करा सकते हैं। यदि हमारा चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाता, तो ये काम नहीं होगा। पिताजी ने जो कह दिया तो कह दिया, उससे आगे पत्ता भी नहीं हिलता। याद रखें आप, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक भी इस बात को कहता है, तो अपने पिता का बेटा होने के नाते मैं उसकी बात का खंडन कर दूंगा।
क्योंकि मैं अपने पिता का निरादर कभी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे प्रियो, यदि हमारा चाल चलन नहीं भाएगा तो याद रखें हमारा मेल किसी के साथ नहीं होगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्रिय अपने माता पिता को समझता है, अपने भाई बहन को समझता है, अपने पति और पत्नी को समझता और समझती है, अपने बाल बच्चों को समझता है। आपको मालूम है मेरे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि प्रेम का जो क्रम है, जो प्रेम की शुरुआत है, वो परमेश्वर से चालू होनी चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर लिया वो सबसे प्रेम कर लेगा, याद रखें आप, अन्यथा भूल जाएं। आज परमेश्वर के स्थान को मनुष्य ने ले लिया है, बड़ा दुख होता है हमें इस बात का। पढ़ें आप, रोमियो निकालें, रोमियो 1:21 से पढ़ें। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, याद रखें, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, हाँ, और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। बस सारे विषयों को हम आपको नहीं बताएंगे, इसे मन से बोलना अच्छी बात नहीं, लेकिन एक विषय हम आपको जरूर बताएंगे जो हो सकता है हमसे जुड़ा हुआ है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को हमने दे डाला। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम में से बहुत सारे मनुष्य आज ऐसा काम कर रहे हों। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को हमने नाशवान मनुष्य को दे दिया है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं महिमा क्या है, परमेश्वर की महिमा कब होती है, डेफिनेशन क्या है, ग्लोरी किसे कहते हैं, महिमा किसे कहते हैं। मेरे प्रियो, महिमा का मतलब होता है परमेश्वर का स्थान। याद रखें, महिमा का मतलब होता है परमेश्वर का स्थान, वो स्थान जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, वो स्थान जहाँ पे जब परमेश्वर बैठ जाता है, जहाँ पे बैठने के बाद उसका परिचय सर्वव्यापी हो जाता है, उस स्थान को महिमा का स्थान कहते हैं, उसको महिमा कहते हैं। समस्या ये है कि उस स्थान को आज मनुष्य ने ले लिया है। कौन से मनुष्य ने लिया है? अरे वही तो मनुष्य उस स्थान को लेगा जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा प्रियतम है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। आपने उस स्थान के ऊपर उसको बैठा डाला है। नाशवान मनुष्य को हमने बैठा डाला है। मेरे प्रियो, ये नाशवान मनुष्य कौन है? हम ही तो हैं, हमारे रिश्तेदार तो हैं, हमारे सगे और संबंधी तो हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मुझको मेरा स्थान चाहिए। हे महासमुंद के लोगों, क्या तुम मुझको मेरा स्थान दोगे? क्योंकि मैं अपना स्थान छोड़ करके तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मुझको मेरा स्थान दोगे? और जिस दिन तुम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान मुझको दोगे, उस दिन मेरी महिमा हो जाएगी। आपसे पूछता है परमेश्वर कि क्या उसको उसका स्थान देंगे आप? नाशवान मनुष्य को स्थान मत दीजिएगा। याद रखें, हमने भी नहीं दिया, तभी इसी बदौलत आज आपके सामने खड़े हैं।
मेरे प्रियो, वो स्थान है महिमा जहां से उसका परिचय सर्वव्यापी होता है। इसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। माफ कीजिएगा, मैं तो अभी तक बुश समझ रहा था, भूल गया था कुछ देर के लिए। बराक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कुछ देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आप बराक ओबामा को अभी तक नहीं देखे हैं, और कुछ देर के लिए ऐसा हम मान लेते हैं कि बराक ओबामा जी को मान और सम्मान देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और हमने बराक ओबामा को आप ही के बीच में बैठा दिया है। बड़ा पावरफुल है वो, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा पद है उसके पास, तो भी इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा शक्तिशाली मनुष्य आपके जैसे साधारण मनुष्य के बीच में बैठा हुआ है। आप बराक ओबामा जी को देखने के लिए आए हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि बराक ओबामा कौन है। आपने उसका नाम सुना है, परंतु आपने उसको अभी तक के देखा नहीं है, आपने उसको अभी तक के सुना नहीं है, आपने बस केवल उसका नाम सुना है। अब बराक ओबामा आप ही के बीच में बैठा है। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग को जानते हैं, लेकिन कुछ ही कम लोगों का हम नाम जानते हैं। वाणी भी हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कुछ देर के लिए समझाने के लिए मैं उनका सहारा लूंगा। आदेश है आपकी तरफ से। बराक ओबामा जी वाणी भैया के बगल में बैठे हुए हैं। वाणी भैया यहाँ पे बराक ओबामा को देखने के लिए आए हैं, और केवल वही नहीं, आप सब भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन बराक ओबामा आपके बीच में बैठा है, आपको हवा ही नहीं लगता है। आपके बाजू में बैठा है, आपके बीच में बैठा है, परंतु आपको नहीं पता। अब क्यों? क्योंकि हमारा जो नजरिया है ना, देखने का थोड़ा सा अलग है। हम इस स्थान के ऊपर देख रहे हैं, हम इस मंच के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी कुर्सी रखी हुई है, जहाँ पे बराक ओबामा बैठेगा जब उसको बुलाया जाएगा। अभी ये कुर्सी खाली है मेरे प्रियो, और जब तक ये कुर्सी खाली है, बराक ओबामा आपके बीच में अपरिचित सा लगता है, जाना पहचाना नहीं लगता है, पावरफुल नहीं लगता है। लगेगा क्या? वाणी भैया बताएं, आप ही के बाजू में बैठा है। लेकिन जब यहाँ पे एक मनुष्य बराक ओबामा जी का नाम लेकर के उनको पुकारता है, कहता है कि आइए तालियों के साथ उसका स्वागत करें, उस मनुष्य का स्वागत करें जिसके लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और मैं माननीय बराक ओबामा जी को उसके स्थान पे उनका स्थान देने के लिए उनको बुलाता हूँ। कृपया तालियों के साथ उसका स्वागत करें। आप तालियां मारने लग जाते हैं, और जैसे ही आप तालियां मारने लग जाते हैं तो वाणी भैया की बाजू से बराक ओबामा जी खड़े हो जाते हैं। आपको पता नहीं है बराक ओबामा कहाँ है, कहाँ से आया। अब वाणी भैया सबसे पहले बराक ओबामा जी को देखिए, सबसे पहला विचार ये आएगा, अरे बुलाया तो बराक ओबामा को जा रहा है, ये व्यक्ति क्यों खड़ा हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारे बीच में है, इसलिए हमको साधारण सा लगता है। आपको लग रहा है ये बराक ओबामा नहीं, ये तो कोई ऐसी मनुष्य है, ये तो साधारण मनुष्य है। अब ये बराक ओबामा यहाँ से चलने लग जाता है। अब आप देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो मंच की ओर बढ़ रहा है, कहीं यही तो नहीं, कहीं यही तो नहीं। और जैसे ही मंच के ऊपर वो पहुंच जाता है, आपका संदेह विश्वास में परिवर्तित होने लग जाता है कि शायद में भी हो सकता है। और जैसे ही उस व्यक्ति को उसके स्थान में बैठा दिया जाता है, तब आपको समझ में आ जाता है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो, बराक ओबामा जब अपने स्थान में बैठता है, तब उसका परिचय आपके बीच में सर्वव्यापी हो जाता है कि ये वही शक्तिशाली मनुष्य है। उसका परिचय आपको तब मिलता है जब उस परिचय देने वाले को उसका स्थान मिल जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बीच में देहधारी हुआ है,
अवतरित हुआ है। साधारण से लगता है, कौन है वो तो हमारा मारा कुटा है, हमारा नहीं, परमेश्वर का मारा कुटा है, हम तो ऐसा समझते हैं। बड़ा साधारण से लगता है। यदि आप चाहते हैं कि उसका परिचय आपके जीवन से सर्वव्यापी हो जाए, तो अपने जीवन में उसको बुला करके उसका स्थान दे देना, और उसके बाद देखना वो कैसे सर्वशक्तिमान दिखाई देगा आपके भीतर होकर के। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, महिमा इसी को कहते हैं कि परमेश्वर का जो स्थान है, उसके स्थान को उसको दे देना। ये स्थान कोई दूसरा मनुष्य लेने ना पाए मेरे प्रियो, चाहे वो अपना कितना भी प्रियतम क्यों ना हो। सबसे बड़ा प्रियतम मसीह यीशु है मेरे लिए। मेरा प्राण उसकी महिमा करता है, ये गवाही हमारी बन जाए। मेरे प्रियो, अभी तो हम आपको एक ही शब्द की अर्थ को बता रहे हैं, पूरी लाइन अभी बची है, मालूम है आप? तब जाकर के परमेश्वर की महिमा होगी। याद रखें, इसी को त्याग कहते हैं, इसी को सैक्रिफाइस कहते हैं। जब हम तैयार हो जाते हैं कि नहीं पिताजी, आपका स्थान हम अपने जीवन में सर्वोपरि कर देंगे, सबसे ऊंचा कर देंगे। हम गीत भी तो गाते हैं ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अरे ऊंचा तो है रे बाबा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या तेरे जीवन के द्वारा ऊंचा दिखाई देता है क्या? मेरे प्रियो, यदि आप उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसको उसका स्थान चाहिए। क्या देंगे? दे देना। जो सलीब उठाएगा, सलीब उसको उठा देगा। याद रखें आप मेरे प्रियो, ये ऐसा ही धनवान व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है। आप समझ रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अब बातचीत करना आरंभ कर दिया है, क्योंकि अब बातचीत करने का अगला पायदान आरंभ होता है। तब उसने लोगों को, मनुष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो। धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, और पास आने का अर्थ होता है सैक्रिफाइस। जो सैक्रिफाइस करने की योग्यता रखता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर सकता है। अब पूछ रहा है ये धनवान व्यक्ति, कैसे आया था ये धनवान व्यक्ति? मरकुस निकालें आप, और इसकी गंभीरता को हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर। मरकुस 10 का 17 से पढ़। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। दौड़ते हुए आया था, कहने का मतलब ये है जैसे चेले आए थे ना फर्राटेदार तरीके से, मेरे पीछे हो ले। किसी ने पूछा नहीं, दौड़ता हुआ आ गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर बुलाता है। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। अब घुटने भी टेकना आरंभ कर दिया है मेरे प्रियो। घुटने टेकने के लिए पहले मसीह यीशु के पास आना होगा। याद रखें आप, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, घुटने टेकना आरंभ कर दिया है, कहने का मतलब प्रार्थना करना आरंभ कर दिया है। मैं आपको बताऊं यदि प्रार्थना की गंभीरता को, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते थे? जैतून के पहाड़ के ऊपर। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी उसकी प्रार्थना में सहभागी हो जाएं, तो आपको ऊपर आना होगा, जैसे ये धनवान मनुष्य आ गया है। अब घुटने टेक रहा है, प्रार्थना करके अब परमेश्वर से पूछ रहा है कि मुझे कुछ बताओ। क्या बताओ? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, आगे पढ़ें आप। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना,
छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। एकदम सही आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एकदम ठीक आ रहा है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस एकदम सही आ रहा है तू, लेकिन बस एक बात की कमी और घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच करके कंगालों को दे दे, और उसके बाद तुझको स्वर्ग में धन मिल जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है, पूरी निश्चयता मैं तुझको देता हूँ। बस केवल एक बात की घटी। मेरे प्रियो, कौन सी बात की कमी और घटी थी इसके जीवन में? आपको मालूम है बुलाहट के कौन से पायदान के ऊपर ये खड़ा था और कौन से पायदान के ऊपर उसको दूसरा कदम बढ़ाना था? ये धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया है कि नहीं आया है? बताएं आप, आया है कि नहीं आया है? हाथ खड़ा करके बोलें, आया है। बड़े भोले हैं रे आप बाबा, पीछे नहीं आया है। धनवान मनुष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। याद रखें, कहाँ आया है? पास आ गया है। लेकिन एक बात की कमी और घटी है जो उसको प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने से रोक दे रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जा, जो कुछ तेरा है, जो तेरी एक घटी है, उसको पूरा कर दे, और उसको जब तू पूरा कर देगा उसके बाद आकर के मेरे पीछे। मतलब ये बात साफ है कि अभी तक पीछे नहीं आया है, अभी तक पास आया है। पास आने का क्या क्रम होता है हमने आपको बताया। क्या क्रम होता है पास आने का? यदि कोई मेरे पास आना चाहे, पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यदि कोई पहाड़ चढ़ना चाहे, मेरे पास आना चाहे, तो अपने माता पिता भाई बहन घर परिवार ये सबको अप्रिय जाने। ये पास आने की योग्यता है। और पीछे चलने की योग्यता क्या है मेरे प्रियो? मत्ती 16 निकालें, 16 का 24 से पढ़ें। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। याद रखें, यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बातचीत अपने व्यक्तिगत चेलों से हो रही है, भीड़ से नहीं हो रही है। भीड़ से तो लूका 14 के 25 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी तो भीड़ से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पास आना चाहे। भीड़ को पीछे आने के लिए नहीं बोलता, भीड़ को तो पास आने के लिए कहता है, लेकिन चेलों को पीछे आने के लिए कहता है। याद रखें, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ गए हैं परंतु अभी तक के पीछे नहीं आए। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये है कि चेले अभी तक के पीछे नहीं आए हैं, पहाड़ के ऊपर उसके पास तो पहुंच गए हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करना होगा तुमको? तो अपने आप का इनकार करें। तो तुमको अपने आप का इनकार करना होगा, तुमको अपने प्राण को अप्रिय जानना होगा, अपने विचारों को अप्रिय जानना होगा, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए घर परिवार संसार का त्याग करने के लिए बोलता है परमेश्वर, और पीछे आने के लिए एक मनुष्य को स्वयं का इनकार करना होगा, अपने प्राण को अप्रिय जानना होगा, अपने विचारों को पूर्णतः अप्रिय जानना होगा। और जो मनुष्य अपने प्राण को अप्रिय जान लेता है, अपने विचारों को अप्रिय जान लेता है, उसे मिलती है प्रभु यीशु मसीह की सलीब, उसे मिलती है उसकी स्वयं की सलीब, और सलीब ही वो योग्यता है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेके आ जाती है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ गया, सैक्रिफाइस करके आया है,
मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये धनवान मनुष्य का पूरा परिचय हम आपको दे करके जाएंगे कि ये कौन है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कितना सेक्रीफाइस करके आया है। आखिरी सेक्रीफाइस बचा हुआ है। आखिरी सेक्रीफाइस क्या था? अपने आप का इनकार। किसका इनकार करना था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे यदि आना है तो अपने आप का इनकार करना होगा। ये धनवान मनुष्य अभी तक के अपने आप का इनकार नहीं कर पाया मेरे प्रियो। ये अपने आप में फंसा है। कहां फंसा था ये? कहां फंसा था? कहां फंसा था बताएं। मरकुस 10 फिर से पढ़ें, 10 का 21। फिर से पढ़ें 10 का। हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, आगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अपने विचार में फंस गया। मेरे प्रियो, उसका मैं, उसका विचार किसके ऊपर फंसा हुआ था? किस पर आश्रित था? किस चीज के ऊपर फंसा था? वो धनी था। धन के ऊपर उसका मन लगा हुआ था। याद रखें कि धन ने यहूदा स्तुति का भी नाश करा दिया था और इस धन ने इस धनवान मनुष्य का भी नाश करा दिया। ये एकदम सही आया है, सटीक आया है, परंतु एक चीज इसको करना है और वो है अपने धन का इनकार। इसका मैं इसके धन में बंधा हुआ है। इसी को प्राण बंधन कहते हैं। याद रखें, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। प्रभु यीशु मसीह जानता है इस बात को। यदि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से यदि मेरे ऊपर अपना मन लगाना चाहता है तो अपने मन को ये मेरे ऊपर तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि ये अपने मन को धन से नहीं हटाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, धनवान मनुष्य था, ये धन में फंस गया। कहां फंस गया? धन में फंस गया। कुछ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप सत्य वचन सुनना चाहेंगे ना? कि ऐसी मीठी लुभावनी बातें सत्य वचन सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करना। प्रेज द लॉर्ड। हम आपसे परमिशन ले लिए हैं ताकि यहाँ संदेश खत्म करने के बाद आप हमारा घेराव ना करें। बहुत बोलता है रे बाबा, क्या पता अगली बार बुलाएंगे। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझेंगे आज की परमेश्वर धनवान किसको कहता है। धनवान की परिभाषा है क्या? धन की क्या परिभाषा है बाइबल के अंदर? और कौन से धन ने उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, रोक दिया? इस विषय को हम समझेंगे। धन के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, धन का कितना स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में, हम समझें इस बात को। मेरे प्रियो, जैसे ही धनवान मनुष्य की बात आती है तो हमको लगता है अरे ये तो धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा होगा। हमको लगता है ये तो टाटा और बिरला की बात कर रहा होगा, ये तो किसी खरबपति की बात कर रहा होगा, ये तो किसी अरबपति की बात कर रहा होगा, ये तो किसी लखपति की बात कर रहा होगा। इसी को तो धनवान कहते हैं ना। बाइबल मनुष्य के विचार से कुछ अलग बताती है। आपको मालूम है बाइबल किसको धनवान कहती है? निकालें, तीमुथियुस में चले। तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 6